All right, so welcome back. Today's topic is about scalars and vectors. It will be a very short introduction, but I think it is important that we first try to figure out what really these quantities are. We have a lot of physical quantities, right? हम हमारे आसपास जब भी हम physics discuss कर रहे होते हैं, all the properties of an object या कुछ भी phenomenon हम discuss कर रहे होते हैं, तो the main thing that is involved are the physical quantities. By physical quantities we mean like force, momentum, distance, mass. लेकिन एक बुनियादी फ़र्क जो इन क्वांटिटीज़ में होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल if I tell you कि a ball has a mass of, let's say, 100 grams, for example. So there is no further information required to specify this quantity of mass for the ball. When I tell you कि इस ball का जो mass है 100 grams है, तो you don't really need to know anything else for this quantity to be complete. आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में mass है या anything like that. लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव एन एग्जांपल जहाँ पे हम एक कार्ट को हम मूव करना चाह रहे हैं, और मैं आके आपको कहता हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी मूव द कार्ट, बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि उस कार्ट को हम मूव तो करें, लेकिन किस डायरेक्शन में मुझे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इफ़ आई एम आस्किंग यू टू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस कार्ट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं, यू कैन ट्राई टू अप्लाई सम फोर्स, तो इट एक्चुअली मैटर्स कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं. वी कुड बी अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन इट, we could be applying force in this direction, we could be pulling it in this direction, which is also a force. We could actually lifting it up as well. So apart from specifying that we are applying some amount of force on its quantity, we also need to specify the direction for it. So in the case of mass, we only had magnitude to specify this physical quantity. लेकिन इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है. टू गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास इन दोनों इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है. दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस कि हमारे पास जब भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें वी ओनली नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड, सच अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन टू बी स्केलर्स. और जब भी हमारे पास along with magnitude डायरेक्शन भी होगा, तो वी कॉल इट वेक्टर. इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली नो द डिफरेंस, क्योंकि जब भी हम आगे कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम आइदर एक स्केलर से डील कर रहे हैं या एक वेक्टर से डील कर रहे हैं. एंड I mean, all physical quantities need to be categorized into either of the following. It can be either a scalar or a vector, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिहाज से होता है. There are some other examples of scalars and vectors as well. For example, time is a scalar quantity. I only need to specify the magnitude of time. There is no such thing as किस डायरेक्शन में टाइम ट्रैवल कर रहा है, हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे. फॉर एग्जांपल, इट टेक्स 1 hour टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इसमें मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि द टाइम इज़ ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ or direction of northeast or whatever it is. We only need to specify the magnitude. So time is a scalar quantity. Vector में, for example, we can talk about, as I talked about force, we can talk about velocity in a very similar case. कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो अ बॉल कुड बी ट्रैवलिंग आइदर, लेट्स से, upwards or rightwards or downwards or leftwards. So velocity is one example of vector quantities. Some other quantities that you might really be aware of is in scalar quantities are mass, distance, speed, time, energy, temperature. Temperature is also a nice example कि हम उसमें भी सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, एंड नॉट रियली कि वो किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में टेम्परेचर है. डायरेक्शन इन द सेंस कि हम ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वो जब भी हम टेम्परेचर स्पेसिफाई करें तो हम ये बोलें कि नॉर्थ की डायरेक्शन में टेम्परेचर इतना जा रहा है या समथिंग.
In case of vectors, we have examples of displacement, velocity, acceleration, force, current, electric field, magnetic field. These are all the examples of vector quantities जहाँ पे हमें specify करना पड़ेगा कि वो direction क्या है. Anyways, so I think this is enough of a introduction to really get us started. हमारा जो main focus होगा इस chapter में भी वो हम mainly vectors के ऊपर ही focus करते हैं क्योंकि it's important to actually understand those क्योंकि those are bit more complex than scalars क्योंकि हमें उसमें direction का भी ख्याल करना पड़ता है. Anyways, so see you guys in the next video.